बिल्कुल, तो अगर शासन आपका है, सरकार आपकी है, तो फिर प्रशासन भी आपका ही है, उसका ज़िम्मा भी तो आपको ही लेना होगा, सारी वाहवाही अगर सरकार ले रही है। अब जो 2 चीज़ें बीजेपी के पार्षद कमल वाघेला ने कही है, चूँकि इसी क्षेत्र के वो पार्षद हैं। सबसे पहले आपको वो पानी की टंकी दिखा देते हैं रवि, उसके बाद एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जिस पानी की टंकी से 40,000 लोगों को पानी सप्लाई होता है और इसी पानी की टंकी से जो पानी गया और उसके बाद लोग बीमार हुए। ये तस्वीर देखिए। अब दूसरी तस्वीर आपको बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बात शुरुआत में कही गई, 8-10 दिनों से लोगों की तबीयत यहाँ पर ज़्यादा खराब है। बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक हमें वो सिस्टम मिला ही नहीं है जहाँ से लीकेज हो रहा है, जहाँ से सीवेज का पानी जो पाइपलाइन है उसमें मिल रहा है। अब आनन-फानन में यहाँ पर लीपापोती कैसी की जाती है प्रशासन की, वो देख लीजिए। ये भागीरथपुरा की पुलिस चौकी है और यहाँ पर एक वॉशरूम बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है और आनन-फानन में बताया गया कि इस शौचालय से ही लीकेज हुआ और ये जो पाइपलाइन यहाँ पर जा रही है, उस पाइपलाइन में जाकर ये पानी मिल गया और इसके बाद लोगों ने दूषित पानी पीना शुरू किया। अब यहाँ पर सीमेंट भी आपको पुता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऐसा बना दिया गया और कह दिया गया कि यही वो पॉइंट है यहाँ से ये सारा रिसाव हुआ, जहाँ से शुद्ध पानी में दूषित पानी मिला और उसके बाद सारे 40,000 लोगों ने दूषित पानी पी लिया। अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि हमने 3-4 जगह खोदा है, अलग-अलग जगह पर खुदाई की है, जहाँ पर ये जांच करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से ये लीकेज हुआ है। अभी तक लीकेज पकड़ में नहीं आया है, मगर लीपापोती कर दी गई कि हमने तो पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। तो 2 बड़ी बातें बीजेपी के पार्षद ने कही कि 15 लोगों की मौत हो गई है और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए सरकारी आंकड़ा तो 8-9 का है, मगर वो लोग जो सरकार के पास सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं गए, हमारे पास नहीं आए, वो इस कॉलोनी में, इस बस्ती में रहते थे, भागीरथपुरा में उनके बच्चों की उनकी तबीयत खराब हुई, वो सीधे अन्य अस्पतालों में एडमिट हो गए, वहाँ पर उनकी मौत हो गई। मगर जो कारण है मौत का वो तो प्रदूषित दूषित पानी ही है, तो इस मौत को भी काउंट करेंगे तो 15 लोग हैं और एक शख्स की तबीयत इस वक्त क्रिटिकल है। अब बात आती है कि जो आप टेंडर की बात कर रहे थे, देखिए मेयर को सारी चीज़ें पता थी। पुष्यमित्र भार्गव से जब हम सवाल करते हैं तो कहते हैं कि 6 महीने पहले उन्होंने टेंडर जारी किया था, मगर अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी। क्यों नहीं दी गई? सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें की गई, उसका क्या कुछ संज्ञान लिया गया? क्या वहाँ से कोई जाँच कमेटी बनाई गई जो कि यहाँ जाँच पड़ताल कर रही थी और उसके बाद कम से कम रिपोर्ट पेश कर दी?